तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज हम लोग क्लास 7th की जो है ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 पढ़ने वाले हैं, जिसका टाइटल है वाटर। पिछला यूनिट हमने एयर के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने एटमॉस्फेयर के वेरियस फीचर्स पढ़े थे। आज हम जो है हाइड्रोस्फीयर की तरफ जाएंगे, जिसे क्या कहते हैं, वाटर की तरफ मतलब है। तो व्हेन यू थिंक ऑफ वाटर, व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड? यू थिंक ऑफ रिवर्स, ठीक है, वाटरफॉल, अच्छा, पीटर पैटर ऑफ रेनफॉल्स, अच्छा, water in your taps. Children love to float on paper boats, love to float the paper boats in a rain pedals, and by noon the pedal vanish and what does the water go, where does the water go? ठीक है, क्या है कि हम लोग अक्सर जब वाटर को इमेजिन करते हैं अपने माइंड में, तो क्या करते हैं, रिवर्स, बड़े बड़े वाटरफॉल्स जो है, झरने, बड़े बड़े लेक्स और समंदर, रेनफॉल, इस चीज़ को इमेजिन करते हैं ना। द सन हीट कॉजेज एवेपोरेशन ऑफ वाटर इनटू द वेपर। तो सन की हीट जो है कॉजेज एवेपोरेशन इनटू द इवेपोरेशन, वाटर को एवेपोरेट में कन्वर्ट क्या करता है, सन की रेस। हमने बड़ा डिटेल में पढ़ा है। व्हेन द वाटर वेपर कूल डाउन, जब ठंडी हो जाती है, इट कंडेंसेस एंड फॉर्म क्लाउड। देखो, कंडेंसेशन होता है, चेंज ऑफ फॉर्म होती है फ्रॉम लिक्विड टू गैसेस, एंड फ्रॉम देयर इट में फॉल ऑन लैंड और इन सी इन फॉर्म ऑफ रेन, स्नो और स्लीट। ओके, फिर जो है जब एवेपोरेट हो जाता है, कंडेंसेशन हो जाती है उसकी वाटर वेपर में, तो क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। फिर वो क्लाउड से रेन होती है, ज़मीन पे भी हो सकती है, समंदर में हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, स्नो हो सकती है। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच वाटर कॉन्टिन्यूली चेंजिंग इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेटिंग बिटवीन ओशन, एटमॉस्फेयर एंड लैंड इज नोन एज वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल कैसे कहते हैं? द कॉन्टिन्यूसली चेंज ऑफ फॉर्म्स फ्रॉम water to water vapor to rain and then circulate again to the earth to then again continue to evaporate, and this process continues. Okay, इसकी वजह से ही तो रेन होती है ना। our this like a terrarium, okay, the same water that exists centuries ago still exists today। जो water centuries ago exist करता था, वो आज भी exist करता है। सेम वाटर, हम जो वाटर यूज़ कर रहे हैं वो सीधे नाली झरनों से जाके समंदर में जाता है, वहाँ से एवेपोरेट होके जो क्लाउड बनती है, और उन क्लाउड से फिर जो है बारिश होती है, फिर दोबारा लैंड पे आता है। फिर वो प्रोसेस जो है एक गोल प्रोसेस जो है कंटिन्यू होता है। देखो यहाँ पे, देखो ये रेन हुई, फॉर एग्जांपल ये रेन हुई, ये रन ऑफ वाटर है, ये सीधा गया समंदर में, यहाँ से एवेपोरेट हुआ, एवेपोरेट होके यहाँ से कंडेंसेशन हुआ, फिर से क्लाउड बना, फिर वही प्रोसेस कंटिन्यू। यहाँ ह्यूमन्स जो है इस पानी को यूज़ कर रहे हैं अपने हाउसेस में, और फिर ये यहाँ से रन ऑफ होकर समुद्र में जा रहा है, यही एवेपोरेट हो रहा है दोबारा से, फिर से रेन हो रही है, फिर से वही आ रहा है। तो ये एक राउंड साइकिल चल रही है सेंचुरी से। द वाटर यूज टू इरीगेट ए फील्ड इन हरियाणा में हैव फ्लोन डाउन द अमेजोन रिवर 100 years ago। कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जो हरियाणा में जो खेती में पानी यूज़ हो रहा है, वो ब्राज़ील के अमेजोन फॉरेस्ट का पानी भी हो सकता है सालों पहले। ठीक है, क्योंकि एवेपोरेशन साइकिल चल रही है, ये कहाँ से कहाँ जो है वो होता है। ठीक है, द मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर आर रिवर्स, पाउंड्स, स्प्रिंग्स, ग्लेशियर्स, ओशन बॉडीज एंड द सी कंटेनिंग सॉल्टी वाटर्स। तो फ्रेश वाटर जो है ना, वो रिवर्स, पाउंड्स, स्प्रिंग्स और ग्लेशियर्स में होता है। बाकी जो ओशन बॉडीज़ हैं, जो सी हैं, वो उसमें जो वाटर होता है वो सॉल्टी होता है। सॉल्टी वाटर ड्रिंकेबल वाटर नहीं होता है। ठीक है, खारा पानी जिसे हम कहते हैं। ठीक है, द वाटर ऑफ द ओशन इज सॉल्टिफाई और सैलाइन एज इट कंटेन्स large amounts of dissolved salt. Most of the salt is sodium chloride or the common salt that you eat. Okay, देखो डिफरेंट दी हुई हैं, ओरेंग, कॉन्गो रिवर, नाइजर रिवर्स, अमेजोन रिवर। देखो ये देखो, इसका बेसन देखो। फिर देखो इंडिया में गंगा, ब्रह्मपुत्रा, बे ऑफ बंगाल, देखो यहाँ पे अराबियन सी, देखो ये इंडियन ओशन है, ये अटलांटिक है, ये जितना भी है ये पूरा अटलांटिक है, ये पैसिफिक ओशन है, यहाँ पे भी पैसिफिक है और इधर भी पैसिफिक है। ठीक है, ये देखो साउथर्न ओशन है, यहाँ आर्टिक ओशन है। तो ये ओशन, ये कैप्सिकम, बीच में सी हैं जो इंक्लोज्ड सीज हैं। कैप्सिकम देखो, ये मेडिटेरेनियन, सिंगल आउटलेट या कोई आउटलेट नहीं है। ये देखो रेड सी, एक सिंगल आउटलेट के साथ। यहाँ पे क्या है, एक कैनाल है, उसका नाम बताना आप मुझे क्या है। ठीक है, स्विस कैनाल। तो ये हैं ओशन। डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं वाटर बॉडीज़ का। ठीक है, वी हैव 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इन इज़ कवर्ड विद वाटर। 3/4, ठीक है, 3/4 जो है वो क्या है, वाटर है, और 1/4 क्या है, लैंड है। ठीक है,
मतलब अप्रोक्सीमेटली 30% अगर लैंड है तो 70% जो है 70% जो है वाटर है। ये 3/4 का 3/7 का ये है वाटर लैंड का रेशो अर्थ पे, ठीक है। इफ़ देर इज़ मोर वाटर देन द लैंड ऑन अर्थ, ठीक है, ये हमने समझ लिया है कि पानी ज़्यादा है लैंड कम है, ठीक है। वाई डू सो मेनी कंट्रीज फेस वाटर स्कर्सिटी, फिर क्यों जब 70% अर्थ पे वाटर है फिर क्यों बहुत सारी जो कंट्रीज हैं वो सफ़र करती हैं वाटर का स्कार्सिटी में, क्योंकि कम वाटर होने की, दे डोंट हैव द इनफ वाटर। क्यों? इज़ ऑल वाटर ऑन अर्थ अवेलेबल टू अस, क्या सारा जो वाटर है अवेलेबल है हमारे लिए? द फॉलोइंग गिवन टेबल डिस्ट्रीब्यूट द वाटर परसेंटेज, नहीं है। देखो कैसे, ओशन में 97% वाटर है, 97.3% तो इसमें सैलाइन वाटर है, सॉल्टी वाटर भी जिसको हम कह सकते हैं। तो हमारे पास बचा कितना है? 2.7% फ्रेश वाटर है, ठीक है। 2.7% में से भी 0.2% जो है वो क्या है, आइस की शीट्स में जो है आर्टिक अटलांटिक ग्लेशियर्स में जो है वो, और जो हिमालयाज़ की ग्लेशियर्स हैं या एंडीज या रॉकीज़ में जो ग्लेशियर्स है वहाँ पे जो है फ्रीज़ है, 2% वहाँ निकल गया। तो 0.7% जो है वाटर हमें अवेलेबल है, जिसमें 0.68% तो ग्राउंड वाटर है, जो ज़मीन के अंदर है, जो डिफरेंट टेक्निक से हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं, जैसे वेल्स, हैंड पंप्स, इस तरीके से हम वाटर को एक्सट्रैक्ट करते हैं ग्राउंड वाटर को। फ्रेश वाटर जिसमें से जो फ्रेश वाटर लेक्स हैं, लेक्स भी सॉल्टी और फ्रेश होते हैं, वो सिर्फ 0.009% है। सॉल्ट वाटर का भी 0.09, इनलैंड सीज एंड सॉल्ट लेक्स जिसमें 0.09 है। एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर की से मतलब फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स है, क्लाउड्स है, वो 0.0019 है, और रिवर्स में सिर्फ 0.001 है। एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी का, क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द मोस्ट फ्रेश वाटर, ऐसा कुछ क्वेश्चन था कि फ्रेश वाटर सबसे ज़्यादा किस फॉर्म में है। उसमें ऑप्शन था रिवर्स, अरेंज करना था लेक्स, ग्राउंड वाटर, और क्या था, आइसकेप्स। तो अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर किस फॉर्म में अर्थ पे है, तो क्या आंसर होगा? रिवर्स नहीं, लेक्स नहीं, ग्राउंड वाटर नहीं, क्या है, आइस कैप्स। पहला है आइस कैप, फिर दूसरा सबसे ज़्यादा किस में है, ग्राउंड वाटर, तीसरा किस में है, लेक्स में, चौथा किस में है, रिवर्स में। ये मत सोचने कि रिवर्स इतने ज़्यादा हैं दुनिया में तो रिवर्स में सबसे ज़्यादा होगा, नहीं, आइस कैप में सबसे ज़्यादा है। इस तरीके से ये चीज़ें याद रखने की, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि पूछ ले कि थर्ड हाईएस्ट वाटर जो है फ्रेश वाटर कहाँ पे स्टोर्ड है, तो आप आंसर लिखोगे लेक्स में। सेकंड पूछेगा तो ग्राउंड वाटर, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ ग्राउंड वाटर। फर्स्ट पूछेगा तो आपने बोलना है आइस कैप्स, फ्रोजन। अच्छा, फोर्थ पूछेगा तो रिवर्स। ये ऐसे क्रोनोलॉजी समझने की ज़रूरत है, क्रोनोलॉजी में आपको आना चाहिए, हाईएस्ट से लोएस्ट, लोएस्ट से हाईएस्ट कहाँ पे, ठीक है। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय सिंपल एक्टिविटी, ठीक है। ये तो वाटर इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, सबको पता है। वाटर अलोन कैन quench our thirst, and when we are thirsty, now we don't think we are wasting a precious resource when we use water carelessly. और हमें सोचना चाहिए कि हम जब वाटर को इतना केयरलेसली यूज़ करते हैं तो हमें जो है उसकी अहमियत, उसकी इंपॉर्टेंस समझनी है कि विदाउट दिस द लाइफ विल नॉट बी पॉसिबल ऑन अर्थ, ठीक है। ये हमने सब समझ लिया, वाटर का कंपोजिशन कितना % अर्थ पे है, उसमें से कौन सा फ्रेश है, कौन सा सलाइन है, फ्रेश कहाँ कहाँ पाया जाता है, सलाइन कहाँ कहाँ पाया जाता है, किस किस फॉर्म में पाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे ओशन का सर्कुलेशन, क्योंकि हमने देखा है कि ओशन सारे इंटरकनेक्टेड है, दुनिया के सभी ओशंस जो हैं, 5 ओशंस ऑफ द वर्ल्ड जो लार्जेस्ट ओशंस हैं, वो सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अटलांटिक पैसिफिक से पैसिफिक जो है, इंडियन ओशन से, इंडियन साउथर्न ओशन से, ये सारे अटलांटिक जो है उधर आर्टिक ओशन से, ये सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो इनमें वाटर सर्कुलेशन तो होता होगा ना, अटलांटिक से पैसिफिक, पैसिफिक से इंडियन से साउथर्न, अटलांटिक से आर्टिक। इस वाटर सर्कुलेशन के बारे में हम ओशन सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे कि किस वजह से ये सर्कुलेट होता है। देयर आर समथिंग मैजिकल अबाउट वॉकिंग बेयर फीट ऑन द सी शोर्स, the wet sand on the beach, the cool breeze, the seabirds, the smell of salt in the air, and the music of waves. Everything is so fascinating, unlike the calm water of ponds and lakes. Ocean water keep moving continuously. देखो, हम लोग ने एक्सपीरियंस किया होगा, जब हम लोग किसी बीचेस पे चलते हैं तो वहाँ पे हमें क्या आता है, एक ठंडी हवा महसूस होती है,
बीचेस, जो गीली बीचेस जब हम पाँव रेत में रखते हैं तो वेट होती है। आप रेत को खोदोगे तो आपको देखोगे वहाँ एकदम से पानी भर जाएगा, एक अगर आप गड्ढा खोदोगे ना। वेव्स का साउंड सब कितना फैसिनेटिंग है। और अनलाइक अब दूसरा देखो, पॉन्ड्स या लेक्स देखोगे वो एकदम ठहरा हुआ पानी होता है, वहाँ वेव्स थोड़ी चलती। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि वाटर जो ओशंस का है, दे आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, इट इज़ नेवर स्टिल। द मूव दैट अकर इन द ओशन कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज, 3 तरीके से कैटेगराइज किया जा सकता है वो ओशन वाटर का मूवमेंट। पहला वेव्स, फिर टाइड्स और फिर करंट्स। ये तीनों कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हम इसको एकदम डिटेलिंग में आगे पढ़ रहे हैं कि वेव्स क्या हैं, टाइड्स क्या हैं और करंट्स क्या हैं, ठीक है। इसमें देखना है वेव्स, when you are playing throw balls on the beach and ball falls on the water, what happens? It is fun to watch how the ball get washed back to the shore by the waves. तुम एक बॉल अगर खेल रहे हो, फुटबॉल ही खेल रहे हो अगर, तो फुटबॉल पानी में चला जाता है या वॉलीबॉल, तो वो एकदम वेव्स जो है इसको दोबारा शोर लाइन पे पुश करके ले आती। When the water on the surface of the ocean rises and falls alternatively, they are called waves. देखो जो वाटर ओशन का जो अप डाउन अप डाउन अप डाउन हो रहा है, इसको क्या कहते हैं? ये क्या है? वेव्स। दीज आर वेव्स, ओके, इसको कहते हैं वेव्स, ठीक है। अब देखो ड्यूरिंग स्टॉर्म, देखो स्टॉर्म जब आता है, जब स्टॉर्म आता है, द विंड ब्लोइंग एट वेरी हाई स्पीड, जब हवा चलती है तो विंड बहुत तेज़ स्पीड से चलती है और इससे क्या होती है? बड़ी वेव्स फॉर्म होती है। देखो जब सरफेस ऑफ ओशन पे जब एयर एग्जर्ट होती है तो क्या होती है? ये पानी को ऊपर नीचे कर रही है, ठीक है, ये वेव्स, ये जो है हाई वेव्स करती है। दी में कॉज टर्मेंडस डिस्ट्रक्शन। देखो अर्थक्वेक या वेल्कोनो जब एरप्ट होता है, समझ लो वेल्कोनो, यहाँ वोल्केनो एरप्ट हुआ ओशन सरफेस से, तो ये एरियाज अपलिफ्ट होता है तो उससे वेव्स जनरेट होती हैं, बहुत बड़ी ऊंची वेव्स, ठीक है, ये इससे। तो ये क्या करती हैं? ए वोल्केनो एरप्ट इन अंडर द वाटर लैंडस्लाइड कैन शिफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ ओशन वाटर, एज ए रिजल्ट ह्यूज टाइड्स आर कॉल्ड सुनामी। इससे सुनामी आ सकती है शोर एरियाज पे, सुनामी आती है, आपने सुना नहीं होगा। दे मे बी एज हाई एज 15 मीटर्स, अप्रॉक्सीमेटली कितना? 45 to 50 फीट्स इज फॉर्म्ड, ठीक है। द लार्जेस्ट सुनामी एवर मेजर्ड इज 150 मीटर। सोचो 150 मीटर्स की वेव अगर जब आएगी तो दीज वेव ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 700 किलोमीटर्स पर आवर, 700 किलोमीटर से। तो वो कोई भी अगर चीज़ उसके रास्ते में आएगी तो वो तो एकदम उसको प्लेन कर देगी ना, डिस्ट्रक्ट कर देगी, पत्थर को भी तोड़ देगी इतनी स्पीड से। अगर 700 किलोमीटर की स्पीड से कोई वेव टकराएगी किसी शोर से, वो तो उसको तहस नहस कर देगी ना। जैसे 2004 की सुनामी जो आई थी इंडिया में, कोस्टल एरियाज़ में इंडिया में, इंदिरा पॉइंट जो अंडोबार निकोबार में था, वो कम्प्लीटली सबमर्ज्ड हो गया था, लार्ज डिस्ट्रक्शन हुआ था, ठीक है। तो ये सुनामीज जो हैं लार्ज डिस्ट्रक्शन करती हैं, ये किसका फिनोमिना ऑफ वेव्स, ये याद रखना है, ठीक है। बहुत सी सुनामीज की एग्जांपल दी हुई है, ये आपको खुद पढ़नी चाहिए, इसको खुद अंडरस्टैंड करो इस सुनामीज का, इसका एग्जांपल्स जो है नोट करके रखो, आपको मेंस में लिखने के काम आएगा, ठीक है। और भी PYQs में भी आ सकता है, तो ये पढ़ना है। वेव्स का हमने कंसेप्ट समझ लिया, वेव्स कैसे चलती हैं। वेव्स विंड से भी चलती हैं, विंड्स कभी कभी अर्थक्वेक से भी हाई वेव्स आती हैं। अब हम एक कंसेप्ट पढ़ेंगे, वो है टाइड्स का। वेव्स हमने पढ़ लिया, टाइड क्या है? द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन ए डे इज कॉल्ड टाइड। ट्वाइस इन ए डे, रिदमिक, ओशन का लेवल राइज होना फिर फॉल होना, राइज होना और फॉल होना ट्वाइस ए डे, एक दिन में 2 बार। इट इज़ द हाई टाइड व्हेन वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर राइजिंग एट द हाईएस्ट लेवल। हाई टाइड्स कब होती है? जब ओशन जो है शोर का ऑलमोस्ट एरिया जो है कवर कर लेती है। और लो टाइड होती है जब वाटर फॉल करता है लोएस्ट एंड रिजाइड्स फ्रॉम द शोर, जब शोर से पानी वापस चला जाता है तो इसे लो टाइड कहते हैं, जब वापस आ जाता है तो उसे हाई टाइड कहते हैं। अप्रॉक्सीमेटली ये 2 बार दिन में होता है, ठीक है, इसे कहते हैं हम टाइड्स। अब टाइड्स होने का कारण क्या है? देखो टाइड्स का कारण है ग्रेविटेशनल पुल। देखो ये डेफिनेशन याद रखना, द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल exerted by the sun, moon on the surface of the earth surface cause the tides। देखो टाइड क्या है? अर्थ जो है, अर्थ, मून और सन के जो है ग्रेविटेशनल पुल से एक दूसरे की तरफ जो है
टाइड्स होती हैं किस पे, अर्थ पे। अब सन पे और मून पे तो पानी नहीं है ना, वहाँ टाइड्स नहीं होंगी, लेकिन इन तीनों ऑब्जेक्ट्स का आपस में जो ग्रेविटेशनल पुल है उसकी वजह से टाइड्स जो हैं दो बार राइज और दो बार राइज करती हैं अर्थ पे। द वाटर ऑन द अर्थ क्लोजर टू मून गेट पुल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स। जो मून के, देखो ये मून के करीब का जो वाटर है ना, ये क्या है, मून अपनी जो ग्रेविटेशनल पुल से अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। ड्यूरिंग द फुल मून इन न्यू मून, जैसे फुल मून है, न्यू मून है, जो मून है, द सन मून एंड अर्थ आर इन द सेम लाइन एंड द टाइड्स आर हाईएस्ट। जब फुल मून के टाइम, देखो याद रखना, फुल मून के टाइम पे देखो अर्थ सन और मून जो है एक ही लाइन में होती हैं, तो तब जो है सबसे हाईएस्ट टाइड्स होती हैं अर्थ पे, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हाईएस्ट टाइड्स कब होती हैं, कि जब तीनों अलाइंड हों एक ही लाइन में, सन, अर्थ और मून, तब हाईएस्ट टाइड्स होती है। उसे क्या कहते हैं, स्प्रिंग टाइड्स, ठीक है। बट व्हेन द मून इज एट फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर, जब मून फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर में होता है, तो ओशन वाटर गेट ड्रॉन इनटू डायगनली अपोजिट डायरेक्शन बाय ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन। तो जब देखो अलाइन नहीं है, एक दूसरे की तरफ नहीं है वाटर में, तो जो है ग्रेविटेशनल पुल ऑब्वियसली सन की ज़्यादा, तो सन की तरफ पुल होता है, ठीक है। एंड ड्रॉन इन डायगनली अपोजिट डायरेक्शन बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड द मून रिजल्टिंग इनटू लो टाइड। तब क्या है, लो टाइड इस तरफ लो टाइड होगी, इस तरफ हाई टाइड होगी, ठीक है। हाई टाइड हेल्प इन नेविगेशन। जो हाई टाइड्स होती है वो नेविगेशंस में हेल्प करती है। नेविगेशन किसका, शिप्स का। दे राइज द वाटर लेवल क्लोज टू द शोर लाइन्स। शोर लाइन की तरफ वाटर को करती है क्या, राइज करती है शोर लाइन्स की तरफ। दिस हेल्प्स द शिप्स टू अराइव इन हार्बर मोर इजीली। तो शोर की तरफ अगर शिप्स को करेगी टाइड, तो क्या होगा, पुल करेगी शोर की तरफ, तो शिप्स जो है ईजिली जो हार्बर हो जाती हैं, जो शिप्स हैं यहाँ, वो जो है ईजिली जो है शोर लाइन की तरफ आ जाए। दिस हेल्प्स द शिप्स अराइव एट हार्बर मोर ईजिली। द हाई टाइड्स ऑल्सो हेल्प इन फिशिंग। मेनी मोर फिश कम क्लोजर टू द शोर। जब हाई टाइड्स होती है तो समुद्र का पानी जो है पुल होता है शोर की तरफ हाई टाइड में। तो जो यहाँ पे फिशेज हैं, सॉरी, वो पुल होती हैं शोर की तरफ। तो फिशिंग के लिए बड़ा हेल्पफुल है, क्योंकि यहाँ पे फिशेज आ जाती हैं, जो फिशेज यहाँ इतना दूर हैं, ठीक है। अब क्या, ड्यूरिंग द हाई टाइड दिस इनेबल्स फिशरमैन्स टू गेट प्लेंटी कैचेस। द राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ड्यू टू द टाइड्स आर बीइंग यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन सम प्लेसेस। तो ये टाइड्स की मदद से जो है इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जाती है। उसका टाइप क्या है आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस्ड, जियोथर्मल, कौन सी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है ड्यूरिंग दिस फिनोमिना। हाई टाइड और लो टाइड के फिनोमिना में कौन सी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, आप मुझे कमेंट में बताओगे इसको सर्च करके, ठीक है। अब हमने पढ़ लिया ओशन वेव्स, पढ़ लिया ओशन टाइड, पढ़ लिया कि किस किस फिनोमिना से होती है। ग्रेविटेशनल पुल से ओशन टाइड्स होती है, विंड की मदद से जो है वेव्स जनरेट होती हैं, अर्थक्वेक से वेव्स होती हैं। अब हमें पढ़ना है ओशन करंट्स। दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट। ओशन करंट ये क्या है? ओशन करंट आर स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशन सरफेस इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। स्ट्रीम ऑफ वाटर मतलब लाइक अ रिवर ऑफ वाटर फ्लोइंग एक डायरेक्शंस में, एक डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो कर दी, उसे क्या कहते हैं? ओशन करंट। स्ट्रीम ऑफ वाटर याद रखना, एक रिवर ऑफ वाटर समझ लो। द ओशन करंट में भी वार्म और कोल्ड। वार्म ऑफ कोल्ड और कैसे, जो पोल से वो स्ट्रीम चलती है इक्वेटर की तरफ, उसे कोल्ड कहते हैं। जो इक्वेटर से पोल्स की तरफ चलती है उसे कोल्ड कहते हैं। ये कंसेप्ट याद रखने का है, ठीक है, ठीक है। जनरली द वार्म ओशन करंट ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर एंड मूव टूवर्ड्स पोल। द कोल्ड ओशन करंट्स ये परमानेंट है, याद रखना है, दीज आर परमानेंट करंट्स। एंड जो पोल और हायर लैटिट्यूड टू ट्रॉपिकल और लो लैटिट्यूड द लैब्राडोर करंट जो है इज ए कोल्ड करंट, वाइल गल्फ स्ट्रीम इज अ वार्म करंट। द ओशन करंट्स इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशन ऑफ द एरियाज। जिस तरह की ओशन करंट चल रही हैं, मतलब फॉर एग्जांपल अगर चेन्नई के शोर पे वार्म ओशन करंट चल रही है तो चेन्नई का एरिया जो है वार्मर होगा। अगर कोल्ड नहीं, वार्मर नहीं होगा, सॉरी, टेम्परेचर का जो है डिफरेंट होगा। जैसे कोल्ड करंट्स चलती हैं किसी एरियाज़ में, तो उसके जो जैसे हमने देखा है तो मोस्ट ऑफ द डेजर्ट्स जो हैं वो कोल्ड करंट के ही प्रॉक्सिमिटी में पाए जाते हैं, ठीक है। सहारा डेजर्ट ले लो, क्योंकि कोल्ड करंट्स जो हैं
दे कैरी लेस वाटर। जो फिनोमिना हम आगे जाके समझेंगे कि कैसे कोल्ड करंट के क्यों मोस्ट ऑफ दी जो हैं ओशंस जो हैं वेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ कोल्ड करंट होती है। कोल्ड करंट कैरीज लेस वाटर इन दैम, लेस मतलब रेन के कैरिंग कैपेसिटी। वार्म ओशन करंट्स में रेन ज़्यादा होती है। तो वार्म करंट ब्रिंग आउट वार्म टेम्परेचर। वार्म करंट वार्म टेम्परेचर प्रोड्यूस करती है ओवर द लैंड सरफेस द एरियाज वेयर द, देखो ब्रीज चलती है ना रात को ओशन टू लैंड, तो वार्म करंट जो है उस एरियाज को वार्म करती है। और कोल्ड एरियाज जो है ना, द एरियाज वेयर वार्म एंड कोल्ड करंट मीट टुगेदर द बेस्ट फिशिंग एरियाज बनते हैं, जहाँ पे ओल्ड और दोनों जो है ओल्ड और, देखो सी अराउंड जापान एंड ईस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका सच एग्जाम्पल द एरियाज वेयर द वार्म एंड कोल्ड करंट्स मीट द एक्सपीरियंस जो है द एक्सपीरियंस फॉगी वेदर मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर नेविगेशन। समझाता हूँ मैं, देखो आप यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है। ये जो है आप वीडियो ये देखो आप, ये सम ऑफ द जो है जो करंट से दुनिया के, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, देखो ये देखो अलास्का करंट इक्वेटर से ऊपर की तरफ जा रहा है तो वार्म है। देखो वार्म जो है वो रेड में है। ये देखो लेब्राडोर करंट जो आ रहा है ऊपर से कनाडा से, यहाँ से ये कोल्ड करंट है, ठीक है। यहाँ से जो गल्फ स्ट्रीम से जा रहा है, देखो गल्फ स्ट्रीम, ये वार्म ओशन करंट है। ये यहाँ से यहाँ और यहाँ से इधर एक स्विच हो गई उसकी एक ब्रांच, ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो ऊपर गया, ये वार्म करंट है। ये देखो ये इक्वेटर पे जो चल रही है, ये जो है ना इक्वेटर, देखो जो परमानेंट विंड है ना उसका भी बड़ा यहाँ पे जो है योगदान है। देखो ये करंट्स जो चल रही हैं, ये देखो वार्म, ये देखो बेंगुएला करंट, ये कोल्ड करंट है, यहाँ पे एक डेजर्ट पाया जाता है, ठीक है। ये कनेरी देखो कोल्ड करंट है, ये सहारा डेजर्ट है यहाँ पे, है ना, है कि नहीं। ये देखो वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट कोल्ड करंट है, यहाँ पे डेजर्ट पाया जाता है, पर्थ का जैसे डेजर्ट है, ठीक है। तो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट ये कोल्ड करंट है। देखो पेरू ये करंट है, हम्बोल्ट करंट इसको बोलते हैं, ये कोल्ड करंट है। यहाँ पे वो जो है चिली का डेजर्ट्स, यहाँ पे डेजर्ट एरिया पाया जाता है कि नहीं पाया जाता। देख रहे हो आप जहाँ जहाँ कोल्ड करंट्स हैं वहाँ डेजर्ट्स पाए जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कोल्ड और दोनों ये वार्म करंट और कोल्ड करंट है, तो यहाँ फिशिंग जो है बहुत अच्छी होगी, ठीक है। ये कैनेरी करंट और ये इस आइलैंड्स पे फिशिंग बहुत अच्छी होगी, जहाँ पे कोल्ड और दोनों, ये देखो कोरिया में यहाँ पे कोल्ड हॉट करंट है, वार्म करंट है, ये कोल्ड करंट है, यहाँ पे फिशिंग बहुत अच्छी होगी। ये जो कोल्ड और वार्म करंट्स हैं आपको ये याद रखने होंगे। ये देखो ब्राज़ीलियन करंट, फैकलैंड करंट, वेस्ट विंड, ये आपको याद रखने कौन से हॉट है और कोल्ड से कोल्ड करंट से। इनको आपने जो है हम फर्दर इसका जो है आगे एक स्पेसिफिक एक वीडियो बनाएंगे जिसमें कोल्ड और हॉट करंट से वार्म करंट के बारे में डिस्कस करेंगे और कौन कहाँ पाए जाते हैं। इनके नाम याद रखने एक चीज़, फिर आपको ये पता होना चाहिए कि ये कोल्ड है या वार्म करंट है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि लेब्राडोर करंट, ठीक है, लेब्राडोर करंट ये कौन सा है, तो आप बोलोगे कोल्ड करंट है। आपको ये याद रखना है कि कोल्ड करंट है, लेब्राडोर करंट, ये कहाँ से आता है कहाँ जाता, ठीक है। फिर आपको इक्वेटोरियल काउंटर करंट क्या है, वार्म करंट है। इक्वेटर पे है तो उससे याद रखना है तो इक्वेटोरियल नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट क्या है, वार्म है। नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट वार्म है। ऐसे आपने याद रखनी कोल्ड करंट कौन से और वार्म करंट कौन से हैं और ये कहाँ कहाँ किस कौन से एरियाज़ में पाए जाते हैं। गल्फ स्ट्रीम कौन सा है, वार्म करंट है जी। इस तरीके से ये चीज़ें याद रखने की हैं। ये जो है वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट है कि वो इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक है, क्योंकि करंट्स जो है एरिया के वेदर कंडीशंस को, क्लाइमेटिक कंडीशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, वहाँ के वेजिटेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, वहाँ के लोगों के एम्प्लॉयमेंट पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। किस तरह के करंट है, वहाँ की उनके हैबिटेट पे फ़र्क पड़ता है, ठीक है, वहाँ के लैंडस्केप पे भी फ़र्क पड़ता है। सम ऑफ द कोल्ड करंट्स हैं, वहाँ डेजर्ट होंगे, वहाँ किस टाइप के लोग पाए जाएंगे। तो ये सारा एक जो है एक फैक्टर है जिससे बहुत सारे डिफरेंट फीचर्स निकलते हैं। तो ये जो है टॉपिक याद रखने का है कि, और इसमें जो स्पेसिफिक इसके जो सब टाइप्स हैं, किस टाइप के करंट्स हैं, वो भी आपको याद रखना है। तो ओके, आज के चैप्टर में इतना ही था, ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाना है, सिर्फ आपको बेसिक्स की चीज़ें याद रखिए, क्योंकि आगे वाले जो NCERTs है इसमें इनकी एक की